नमस्कार। मैं राजेश कुमार, राजेश की बात चैनल के माध्यम से आप सब तक प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि लेटरल एंट्री क्या है। अभी आप 3-4 दिन पहले सुना होगा कि भारत की सरकार ने जो लेटरल एंट्री के लिए वैकेंसी निकाली थी उसको वापस ले लिया है, और ये विपक्ष के दबाव में वापस लिया है कि इसमें आरक्षण के मानदंडों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मित्रों, ये लेटरल एंट्री क्या है, कौन से कारण है इस तरह की नियुक्ति करने के लिए, आज हम इसके बारे में जानेंगे। लेटरल एंट्री का मतलब, आप इंग्लिश का शब्द है लेटरल एंट्री, मतलब लिखित लेटर, एक पत्र जारी किया जाता है और उसके माध्यम से नियुक्ति कर दी जाती है या प्रवेश कर दिया जाता है। लेटरल एंट्री भारत सरकार के यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में डायरेक्टर और सहायक सचिव के पदों पर नियुक्ति करने के लिए लेटरल एंट्री का एक तरीका अपनाया गया है। यह तरीका दुनिया के अन्य देशों में भी है, जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में भी यह लागू है। लेटरल एंट्री का मूल भावना यह है कि जिन विभागों में ऐसे लोगों को नियुक्त करना है, उसमें निजी क्षेत्रों से नामी गिरामी लोग या उस क्षेत्र में बहुत ही प्रतिभाशाली लोग रहे होंगे, जो परीक्षा में या यूपीएससी में वो एग्जाम दे करके नहीं आए, बल्कि वो निजी क्षेत्र में अपने योग्यता का परिचय देते हैं। तो भारत सरकार ऐसे लोगों को भी इस एंट्री के माध्यम से रखती है, जिससे परफॉर्मेंस उस विभाग का बढ़िया हो, प्रदर्शन बढ़िया हो। परंतु इसमें एक पेच फंस गया कि अभी तक तो 2019 से आराम से ये सरकार लेटरल एंट्री के माध्यम से लोगों को नौकरी दे रही थी और सचिव और डायरेक्टर के पदों पर बैठा रही थी। परंतु इस समय विपक्ष के मजबूत होने के कारण उन्होंने इस मुद्दे को उठाया कि इसमें आरक्षण के मानदंडों का प्रयोग न करके अपने लोगों को भरा जा रहा है। इस पर भारत सरकार बैकफुट पे आ गई और अपने आदेश को पुनः वापस ले लिया। मित्रों, लेटरल एंट्री के माध्यम से इस संदर्भ में 2005 में वीरप्पा मोइली की सरकार ने जो है, वीरप्पा मोइली के नेतृत्व में एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। उसमें वीरप्पा मोइली की समिति ने यह सिफारिश की थी कि लेटरल एंट्री भारत में इस तरह की नौकरी दी जा सकती है ताकि विभागों में बेहतर परिणाम आ सकें। मित्रों, अब आप समझ सकते हैं कि वीरप्पा मोइली कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने ही ये कहा था और उनकी आयोग ने सिफारिश की थी कि लेटरल एंट्री के माध्यम से लोगों को रखा जाए। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि लेटरल एंट्री के माध्यम से लोगों को नौकरी दी जाए, और दूसरी तरफ आज कह रही है कि आरक्षण के मानदंडों का उपयोग नहीं हो रहा है। तो यह कांग्रेस का और विपक्ष का दोहरा चरित्र है। परंतु इसमें यह कहना है कि लेटरल एंट्री में अमेरिका में भी इस तरह के उपयोग होते हैं, कनाडा में भी होता है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में रक्षा विभाग में दूसरे देशों के रक्षा एक्सपर्ट को भी लेटरल एंट्री के माध्यम से रखा जा रहा है। अमेरिका में भी आप देखेंगे कि तमाम विभिन्न निजी सेवाओं से, निजी कंपनियों से भी लोगों को हायर किया जाता है ताकि बेहतर परिणाम आ सके, और बेहतर परिणाम आते भी हैं। और इस तरह से लेटरल एंट्री का मतलब यही है कि एक लेटर के माध्यम से बिना परीक्षा के, बिना किसी इंटरव्यू के सीधे प्रवेश दे दिया जाता है। परंतु भारत के परिप्रेक्ष्य में कहना यह है कि भाई, सामाजिक न्याय का जो मामला है, यहाँ और अमेरिका और पश्चिम देशों में अंतर यह है कि भारत में सामाजिक न्याय दबे पिछड़े लोगों को भी मिलना चाहिए। तो इसलिए जब आवाज उठा कि इसमें आरक्षण के मानकों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो भारत सरकार ने लेटरल एंट्री को पुनः वापस ले लिया। अब इसको पुनः कब लाएंगे और किस तरीके से लाएंगे, यह देखना समीचीन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।